आज का एक कार्यक्रम महार समाज विकास समिति भोपाल द्वारा आयोजित किया गया है। साथियों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन हमें जो अपने अधिकार मिले हैं कि देश आज़ाद होने के बाद कैसे चलेगा, ये सवाल देश के लोगों के पास में था, नेताओं के पास में था। जितने भी वरिष्ठ नेता लोग थे उनके पास में विचार चल रहा था कि ये देश कैसा चलेगा, भारत देश का संविधान कैसा होगा। आज़ादी मिलना बहुत बड़ी बात नहीं थी। हमारे वीरों ने, शहीदों ने अपने जान की कुर्बानी देकर, अपने देश की माताओं ने अपने कोख को सुनी करके, माताओं बहनों ने अपने माथे का सिंदूर पोंछकर इस देश को आज़ादी दिलवाई है। मैं उन शहीदों को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए, आज़ादी तो हमें 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन हमारा देश प्रजासत्ताक, लोकतांत्रिक और गणतंत्र ये 26 जनवरी 1950 से शुरू हुआ, और जिस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ उसी दिन से भारत देश के हर एक नागरिकों को बराबरी के अधिकार मिले हैं। आज हमें अधिकार संविधान ने दिया है, मौलिक अधिकार दिया है, तो मौलिक कर्तव्य भी हमारे बनते हैं। आर्टिकल 51 के अंतर्गत संविधान जो मौलिक कर्तव्य की बात करता है उसकी भी रक्षा हमें करना होगा। चाहे राष्ट्रीय संपत्ति हो, चाहे हमारे देश की शान हो, या हमारी ऐतिहासिक इमारतें हो, पर्यावरण हो, जल हो, पशु पक्षी हो, जंगली जानवर हो, और हर एक इंसान, इनकी सुरक्षा करना हमारे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य है। ये हमारी आर्टिकल 51 बताती है। साथियों, आज के दिवस को अवसर पर मौलिक अधिकार के साथ में मौलिक कर्तव्यों का भी हमने ध्यान रखना चाहिए। साथियों, आज इस कार्यालय में महार समाज विकास परिषद के द्वारा 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, और आज बाबा साहब के विचारों से बाबा साहब ने प्रजासत्ताक संविधान बनाकर देश के हर एक लोगों को जो अधिकार दिए हैं, खासकर 50% देश की महिलाओं को जो अधिकार दिए हैं, उन्होंने हिंदी कोड बिल के माध्यम से जो अपने अधिकार दिए हैं, आज भारत देश के हर एक महिलाओं को, नारियों को ये जानना चाहिए कि आज जिस तरह वो अपने प्रगति के शिखर पर चढ़ रही है, चाहे वो मिलिट्री में हो, नौकरी में हो, नर्स सेवा में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो, आज उनको अगर बराबरी का अधिकार दिया, जिस महिलाओं को वेद शास्त्र पुराणों ने सिर्फ खाना बनाने तक, बच्चे पैदा करने तक और 4 दीवारी के बीच में बंद करके रखा था, वो नारी आज अपने उच्चतम शिखर पर चढ़ रही है। आज इस नारी का जो उत्थान हो रहा है उसके पीछे कारण है सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान में महिलाओं को अधिकार दिए, समानता का अधिकार दिया, एक वोट एक अधिकार की बात की। आर्टिकल 14 सभी को बराबरी का अधिकार, सभी को मीन्स पुरुषों को जो अधिकार मिले हैं वो महिलाओं को भी अधिकार मिलेंगे, ये बात आर्टिकल 14 में है। आर्टिकल 15 में धर्म, जात, लिंग भेद, धर्म, भाषा, संस्कृति, इसके नाम पर आपस में कोई भेदभाव नहीं होंगे, कोई लोग बटे नहीं रहेंगे, जिससे पूरे भारत देश एकता और अखंडता में बना रहेगा। ये बाबा साहब की सोच थी, और आज प्रजासत्ताक दिन अगर हम सही में मनाते हैं तो हमने संविधान की इज्जत करना चाहिए। संविधान ने जो हमको देश को बताया है उस संविधान को पूरी तरह से लागू करना चाहिए। तो साथियों, आज के इस अवसर पर आप सबको फिर एक बार बधाई देता हूँ, और मेरे जितने भी कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं उन्होंने जो सहयोग करके जो कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, कार्यक्रम को सफल बनाया, सभी को धन्यवाद देते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए आज के कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा करता हूँ।